Yes students, now we are starting our 8th question. We have left our 7th question. हमने 7th question leave कर दिया because 7th question is very easy. You have to do that question yourself. Now we are moving to question number 8 now of exercise 4.3. जल्दी से करते हैं. Linear equation between that convert Fahrenheit to Celsius. हमें equation given है. मैंने ये equation ये लाइन थोड़ी short कर दी है. क्वेश्चन में कंप्लीट लाइन गिवन है, तो हमें एक फॉर्मूला गिवन है जो तुम साइंस में भी करते हो, F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 30. ये हमें एक फॉर्मूला गिवन है. हमने करना है क्या इस फॉर्मूले के साथ? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर y एक्सिस. हमें क्या करना है? हमें सेल्सियस को x लेट करके और फारेनहाइट को y लेट करके इस इक्वेशन का ग्राफ होगा. तो हमने करना है जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को भी. तो जल्दी से एक बार इक्वेशन को देख लेते हैं. F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 30. अब हम करेंगे कैसे इक्वेशन के? हमने पता है कि ग्राफ हमें कैसे बनाना है, x एक्सिस पर सेल्सियस लेना है, तो इसको हम बिगिनिंग से ही x से डिनोट करेंगे और इसको फारेनहाइट को y से. तो चेंज कर देते हैं. तो अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32 आ जाएगा. अब हमें क्या करना है? ये x और y में हमारी इक्वेशन आ गई. x y की इक्वेशन आ गई. हम क्या करेंगे? x और y की टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे. जल्दी से करते हैं जैसे हम लगातार करते आ रहे हैं. पुट x इज इक्वल टू 0. सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं. तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? 9/5 x की वैल्यू 0 प्लस 32. 0 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म को 0 बना देगा. 0 प्लस 32, 0 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 32. तो हमारे पास x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आई है? 32. तो हम टेबल बनाते हैं. x y x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी है? 32. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. पुट x इज इक्वल. अब ध्यान देते हैं यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 पुट करने नहीं वाले. अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 ही रहेगा. 9/5 को सोल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा. पॉइंट्स वाले टर्म जब 32 में ऐड करेंगे फिर से पॉइंट में आएगा. तो इट मींस वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है. उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम सोचते हैं, देखो ये 5 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, ये x इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करने वाले हैं? x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. 9 प्लस 32 बचेगा, दैट विल बी 41. उसको ग्राफ में प्लॉट करना इजी रहेगा. इसलिए इस इक्वेशन में हम x को नेक्स्ट टाइम 5 पुट करने वाले हैं, 1 पुट नहीं करने वाले, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, हमारे पॉइंट्स इजी आए, ग्राफ पे उनको प्लॉट करना इजी हो. जल्दी से करते हैं. x5 y इज इक्वल 9/5. अब x की वैल्यू कितनी है? 5. मेन इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी है? 5. तो 5 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. 9 प्लस 32 दैट विल बी 41. तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 41. तो x की वैल्यू जब हमने 5 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 41. तो अब अगले पार्ट पर आते हैं. पुट x इज इक्वल टू 10. 10 पुट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 5 का? दैट इज 10. सो पुट करते हैं. y इज इक्वल टू 9/5 x की वैल्यू में क्या पुट करनी है? 10 प्लस 30. 5 2 * 10, पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 9 2 * 18 प्लस 32. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 50. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 50 आ गई हमारी. तो x की वैल्यू जब हमने 10 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 50. ओके. तो हमारे पास टेबल आ गया. अब टेबल आ गया तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis. हमने सेल्सियस को इसलिए x एक्सिस पर रखा, उसको x से डिनोट किया और फारेनहाइट को y से डिनोट किया. जल्दी से इसका ग्राफ बना लेते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. ठीक है. तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अब एक और बात ध्यान देने वाली है. देखो हमने सेल्सियस को x से डिनोट किया था, तो अल्टीमेटली जो एक्सिस है x एक्सिस है वो सेल्सियस एक्सिस है एंड जो y एक्सिस है वो फारेनहाइट एक्सिस. ठीक है. अब इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है. जैसे हमने लास्ट ग्राफ में किया था
क्योंकि हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमने नेगेटिव x और नेगेटिव y एक्सिस बनाई थी। हमने मेनली पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस पे कंसंट्रेट किया। बट हमें यहाँ पर वैल्यूज भी देखनी होगी, ध्यान से देखना। x की वैल्यू 0, 5, 10 थी और y की वैल्यू 32, 41, 50 थी, यानी हमें 50 तक जाना है। अगर हम y एक्सिस में 1 1 का गैप ले लें, 1 2 3, तो हमें बहुत बड़ी y एक्सिस बनानी पड़ेगी, जो हम नहीं बना सकते। तो अब इसलिए हमने क्या किया, इस ग्राफ के लिए अपना स्केल चेंज कर दिया। स्केल चेंज कर दिया, तुमने 8th क्लास में स्केल बनाना सीखा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर y एक्सिस में स्केल डिफाइन कैसे किया है। y एक्सिस में जो 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स जो y एक्सिस में 5 यूनिट्स हैं, दैट रिप्रेजेंट y एक्सिस 1 यूनिट किसके इक्वल है, जो 1 यूनिट है वो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। एंड इन x एक्सिस जो हमारे सेल्सियस एक्सिस है, उसमें जो 1 यूनिट है दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट होती है हमारी, 1 यूनिट किसके इक्वल है, 5 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। तो हमने यहाँ स्केल चेंज कर दिया इस ग्राफ में, क्योंकि हमें जो इक्वेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी टेबल आई है उसके अकॉर्डिंग हमें स्केल चेंज करना पड़ा। ये किसका है, x एक्सिस का है, ये स्केल y एक्सिस का है और ये तो स्टार्ट करते हैं। x0 y32, x0 पर y32 है, तो x0 इट मींस दैट पॉइंट लाई इन द ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस को लाई करेगा 0 32 32 कहां लाई करेगा, अब देखते हैं यहां पर। अब इसके बीच में 10 लाइंस होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो अब जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट 2 लाइंस पर ये 31 आएगा, फिर 32, फिर 33, 34, 35। इट मींस 32 यहां पर होगा, यहां पर 32 होगा, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा 0, 32। नेक्स्ट 5 45, x 5 and y is 41, 40 से थोड़ा सा ऊपर 41 होगा, so this point will be 5, now next point x10 y 50, x10 y कितना है यहाँ पर 50, y कितना है, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा 10। of course these points will lie in a straight line, तो जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यही मेरा क्या है, ग्राफ है इस इक्वेशन का, f is equal to 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो इस पर हम इक्वेशन लिखेंगे लास्ट में, f is equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं। इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अब सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, देखते हैं। इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की प्लेस में 30 प्लस कर देंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है 30। सो पुट करते हैं 9/5, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है 30, यहाँ 30 पुट कर देते हैं, दैट इज इन मल्टीप्लिकेशन विद 9/5 प्लस 32। सो 5 6 जा 30 होगा, 9 6 जा 54 प्लस 30 ऐड कर देते हैं 6 86 डिग्री। फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आ गया 86 डिग्री आ गया। तो अगर हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 30 था, तो हमारा फ़ारेनहाइट में कितना होगा 86 फ़ारेनहाइट। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इन थर्ड पार्ट इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में 95 है, फॉर्मूला को लिखते हैं, F is equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस। अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है इस बार, इट मींस फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे। फ़ारेनहाइट कितना है 95 is equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 32 पहले राइट लेफ्ट साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 32 हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कोई भी टर्म अगर
इक्वल टू के लेफ्ट या राइट जाती है उसका साइन चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे 32 का साइन माइनस होता है। तो माइनस करते हैं, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 63 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब 9/5 जो है ये फ्रैक्शनल नंबर है जो लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमें पता है 9/5 जब लेफ्ट साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 9/5 जब लेफ्ट साइड आएगा वो कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस एज इट इज। वी कैन प्लेस हियर डिग्री, इट्स डिपेंड अपॉन यू। अगर तुम्हें लगता है लगाना है तो लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। 9 7 जा 63 होता है, 7 5 जा 35। सो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर आ गया कितना है, 35 डिग्री। हमारे जो थर्ड पार्ट का आंसर है वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 0 हो जाए तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, बहुत सिंपल है। तो हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। दोबारा से फॉर्मूला लिखते हैं, F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब हमें फर्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, इसके जो सब पार्ट है इसमें क्या गिवन है, इफ डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 0 हो जाए तो ये 0 होगा। F = 9/5 into 0 plus 32। इस पूरी टर्म को 0 बना देगा, 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 बना देते हैं, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 0 plus 32 that will be 32। सो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आ गया, 32 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट करना है, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में इफ फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो F = 9/5 C plus 32। अब हमारा फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर 0 पुट करेंगे, = 9/5। अब 32 प्लस में है, लेफ्ट साइड आके माइनस में जाएगा, -32 = 9/5 सेल्सियस। अब हमें पता 9/5 क्या है, इधर क्या है, मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। -32 डिवाइड बाय 9/5 = डिग्री सेल्सियस। 9/5 जब न्यूमरेटर में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -32 × 5/9 = डिग्री सेल्सियस। अब इसको सोल्व करते हैं। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 160। इट मींस 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 160, तो -160 डिवाइड बाय 9। तो हमारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना आ गया, दैट इज 160 डिवाइड बाय 9। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है, इज देयर टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा टेम्परेचर होता है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल। तो अपना फिफ्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इज देयर टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या एक ऐसा टेम्परेचर हो सकता है तो सेम हो। तो हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक टेम्परेचर लेट कर देते हैं जो कि सेम होगा, उसको कुछ भी लेट कर दो, लेट इट बी P लेट कर देते हैं। अब दोनों की वैल्यू क्या है, P, तो पुट करते हैं, F की प्लेस पे P पुट करेंगे और C के प्लेस पर भी P पुट करेंगे। ऐसा हमने किया क्यों, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि उसने पूछा है हमें एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जहां पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल क्या जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसलिए हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को इक्वल कर दिया और उसको किसी भी कांस्टेंट P के इक्वल मान लिया। तो P की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी, P 9/5 P + 32। अब इसको सोल्व कर देते, ये वाली टर्म राइट लेफ्ट साइड आएगी, माइनस में हो जाएगी, P - 9/5 P = 32। यहाँ 32 राइट साइड बच जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, P के डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। 1 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 आएगा, 5 को P से मल्टीप्लाई करूंगा, 5P माइनस एज इट इज 5 को 5 से डिवाइड करूंगा 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 = 30। एलसीएम लेना सभी को आता है, तो 5P - 9P दैट विल बी -4P डिवाइड बाय 5 = 32।
अब -4/5 p के साथ मल्टीप्लाई है तो वो जब राइट साइड जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, तो p की वैल्यू कितना जाएगी 32 इंटू -5/4, माइनस रहेगा ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में p के साथ तो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी और माइनस में ही रहेगी। 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, माइनस का साइन भी है तो p की वैल्यू कितनी आ गई -40। इट मींस देयर इज अ टेम्परेचर -40 डिग्री at which Fahrenheit और Celsius scale will be equal, तो it means जो Celsius, Fahrenheit और Celsius स्केल है वो 40 डिग्री पर क्या होंगे, सॉरी -40 डिग्री पर क्या होंगे, सेम होंगे। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे Fahrenheit स्केल और Celsius स्केल